टुडे वी विल प्रोसीड आवर सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आज हम लोग अपने सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हम जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे पढ़ने का हमारा जो मुख्य कारण है, उसे पढ़ने का जो मेन पर्पस है वो है सोल्यूट का मोलर मास का कैलकुलेशन करना। तो देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके और मोलर मास का कैलकुलेशन करेंगे। जिस तरह पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का प्रयोग करके हम लोग ऑलरेडी मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल चुके हैं, मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 निकाल चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग मोलर मास निकालेंगे विलेय का। तो हेडिंग डाल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग डालते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये पाया गया कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर क्वेश्चन हमारा ये एक और इस स्टाइल से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पूछेगा कि रिलेशन जो बिटवीन लिखने का स्टाइल है ये इंटरनेशनली वैलिड नहीं है, तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, बिटवीन पूरी तरह से लिखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीवी, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एंड मोलालिटी। अगर इस तरह से पूछे तो भी हम तो देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल्टा टीबी है वो उस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, और मोललता के समानुपाती होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, और एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है, उसे डिनोट करते हैं हम लोग KB से, और ये हो गया मोलालिटी। यानी कि हमें यहाँ एक फार्मूला मिला जिसे इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे KB जो है, KB एक कांस्टेंट है। तो KB जो एक कांस्टेंट है तो क्या है, कैसे है, उसको आगे देखेंगे, लेकिन पहले इसका नाम जान लेते हैं। इस कांस्टेंट का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी के लिए, तो उन लोग के लिए हिंदी भी लिख दिया जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका हिंदी भी लिख देंगे यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोला जाता है, इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम थोड़ा लंबा लगता है लेकिन आसान है। तो यहाँ जो KB है इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसी में हम लोग मोलालिटी का मान पुट करके M2 आसानी से निकालते हैं, लेकिन देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, मतलब थोड़ा डिटेल जानेंगे इस इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अबाउट इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि KB। तो KB के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, तो देखेंगे कि किस तरह से ये आखिर ये है क्या, किसको डिनोट करता है। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग मोलालिटी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इस केस में हमको मिलता है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू जो है वो हो जा रहा है KB। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब मोलालिटी का वैल्यू 1 है तो उस केस में ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जा रहा है। यानी कि हमें यहाँ से यही पता चला कि इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कुछ नहीं है बल्कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। जो ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है वो भी क्वथनांक में उन्नयन ही होता है जब
मोलालिटी का मान 1 हो, यानी कि जब किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी यूनिटी हो यानी कि 1 हो, तो उस परिस्थिति में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में जो यूनियन होता है, उसे ही कहते हैं हम लोग इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी कि ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं है, बल्कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है, लेकिन मोलालिटी के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, और वह वैल्यू है 1, यानी कि जब मोलालिटी का वैल्यू 1 होगा। तो इस केस में हमने देख लिया कि ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम ही है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। यूनिट ऑफ केबी लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ केबी मतलब केबी बोले तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम जैसे केबी का वैल्यू निकालेंगे, ये है हमारा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ से अगर के बी का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बाई एम। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग जान रहे हैं कि ये टेम्परेचर है, तो इसका यूनिट होता है के और इसका होता है मोल पर केजी, मोलालिटी का होता है। तो जब इसे हम लोग ये कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा केल्विन और केजी ऊपर चल जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल। तो इस तरह से यूनिट हो गया इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का, केल्विन केजी पर मोल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग इस इक्वेशन फर्स्ट से रिलेटेड लगभग सारे डिटेल को हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे कि किस तरह से इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट ये इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे देखेंगे आगे कि आखिर कैसे M2 का कैलकुलेशन इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं चाहिए, बल्कि किसी दिए गए रिलेशन से ही यूनिट का पता चलता है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था, तो उसी का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट निकाल दिया। अब इसे हम लोग इरेज करेंगे और आगे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसका यूज करके। तो यहाँ हमें मोलालिटी का एक वैल्यू चाहिए, जिसका प्रयोग हम लोग अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोलालिटी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, और इसके लिए एक रफ वर्क करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मोलालिटी का डिफिनेशन जब हम देखते हैं तो इसका डिफिनेशन यही कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का मोलालिटी का मतलब होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, यानी कि 1 केजी विलायक में कितने विलेय के अणु मौजूद हैं। तो ये डिफिनेशन होता है हमारा मोलालिटी का, और इसी डिफिनेशन से हम लोग मोलालिटी का वैल्यू निकाल करके कैलकुलेट करके और यहाँ जब पुट कर देंगे तो हमारा आसानी से M2 निकल जाता है। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, एडवांस अलजेब्रा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मोलालिटी का, और आसानी से यहाँ पे पुट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ M। तो ये रफ वर्क जैसा है, तो इसे हम लोग यूज करेंगे आगे आने वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ लेट करेंगे कि अगर W1 ग्राम अगर सॉल्वेंट है जिसमें W2 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, तो इसलिए अगर हम लोग 1 ग्राम सॉल्वेंट का अगर बात करेंगे तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा W2 बाई W1 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। उसी प्रकार हम डिफिनेशन से, मोलालिटी के डिफिनेशन से यही जानते हैं कि मोलालिटी का मतलब होता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है। तो अगर 1 का निकल गया तो 1000 का आसानी से निकल जाएगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो हो जाएगा W2 बाई W1 गुना 1000, इतना सॉल्यूट हो गया, ये ग्राम में हो गया। लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स में चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये गिवन मास हो गया, और सॉल्यूट का मोलर मास से जब हम लोग डिवाइड करते हैं इसको तो ये हमें मोलालिटी मिल जाता है। यानी कि ये हमारा जो निकला है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में ये गिवन मास, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का इतना गिवन मास होगा, सॉल्यूट का गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन मोलालिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये तो ग्राम में निकल गया कि गिवन मास हो गया,
लेकिन 1000 ग्राम सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मोलालिटी। तो इसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास में हम लोग मोलर मास से भाग दे देंगे। मतलब ये गिवन मास है और इसमें हम लोग सोल्यूट के मोलर मास से यानी कि M2 से भाग दे देंगे और यहाँ पे हमारा निकल जाएगा मोलालिटी और ये हो जाएगा हमारा W2 गुना 1000 और बाई हो जाएगा W1 गुना M2। तो ये मोलालिटी का जो मान है इसे हम लोग मास्टर फार्मूला भी कह सकते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग आगे भी करेंगे। और ये मोलालिटी का वैल्यू अपने थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये खास फार्मूला है और इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है आप वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके इसे देख सकते हैं। और आसानी से जब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इसे अगर इक्वेशन 2 ले लिया जाए, अगर इसे इक्वेशन 2 लेते हैं हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन फर्स्ट, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू हो गया KB और M का वैल्यू पुट करते हैं W2 गुना 1000 और बाई हो जाएगा W1 गुना M2 और हमें निकालना है M2। तो M2 को यहाँ अगर लाते हैं तो ये हमारा फार्मूला फाइनल टच मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा KB गुना W2 इंटू 1000 और ये KB डेल्टा TB जो है यानी कि क्वथनांक में जो यूनियन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो अब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा TB इंटू हो जाएगा यहाँ पे W1। तो यही हमारा फाइनल फार्मूला जिसका यूज़ करके हम लोग आराम से मोलर मास ऑफ सोल्यूट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट का कैलकुलेशन आसानी से हो गया सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी यूज करके, जिस तरह फर्स्ट का हुआ था। उसी तरह चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का हमारा मेन पर्पस ही है मोलर मास ऑफ सोल्यूट का कैलकुलेशन करना। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे M2 निकाल दिए। अगर सारे टर्म को अगर हम लोग जानना चाहते हैं, यहाँ जो M2 है वह मोलर मास ऑफ सोल्यूट को दिखा रहा है। KB जो है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में ही दिया रहेगा क्योंकि हर एक सॉल्वेंट के लिए हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, तो इसे याद करने का ज़रूरत नहीं है। और जो W2 है ये 2 जो है सोल्यूट को डिनोट करता है, लेकिन ये W हो गया गिवन मास ऑफ सोल्यूट और ये हो गया 1000 तो कांस्टेंट है और ये हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये हो गया गिवन मास ऑफ सोल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सोल्वेंट सारे टर्म को हमने जान लिया कि इसे कहते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान अगर हिंदी में कहें तो, और इसे कहते हैं हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर इसका हिंदी हम लोग जाने तो हो गया विलेय का दिया गया द्रव्यमान। जिस तरह ये विलेय का मोलर द्रव्यमान उसी प्रकार ये होगा विलेय का दिया गया द्रव्यमान। और जो डेल्टा TB है वो हमारा दिखाता है क्वथनांक में उन्नयन को यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। और W1 जो हो गया वो हो गया विलायक का दिया गया द्रव्यमान। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप रिप्ले करके एक बार ज़रूर देखें कि किस तरह से हम मोलालिटी का मान निकाल करके और इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। और आने वाले वीडियो में हम लोग इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। और इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अपलोड होते ही वीडियो आपके पास चला जाए। और वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तब तक के लिए गुड बाय।